आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश का जो क्लास है इसमें हम बताए थे, मतलब क्या कहते हैं, नेम का इंग्लिश कैसे करते हैं, मतलब नाम का इंग्लिश कैसे करते हैं। उसके बाद फिर बताए थे यूज ऑफ दिस और डैट के बारे में बताए थे कि यूज कैसे करते हैं दिस और डैट को। ठीक है, अब आज हम आपका एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि ए का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ए का प्रयोग हम देखिए जैसा देखिए यहाँ लिखा होगा, कुछ आपका क्वेश्चन होगा। ए का इंग्लिश होता है एक, हम बता रहे हैं पहले इसका इंग्लिश। ए का जो हिंदी होता है ना वो एक होता है, क्या होता है एक, और एक और होता है ए एन, इसका भी क्या होता है एक ही होता है। मगर आज हम आपको सिखाएंगे ए के बारे में, ए एन के बारे में अगला वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप ए के बारे में सीखिए। ठीक है, अब देखिए हम बता रहे अगर कहीं क्वेश्चन आपका लिखा होगा पहला में, यह एक, मतलब यह गाय है। ठीक है, तो यह गाय है, इसका जो आप बनाइएगा, और यहां या ऐसा भी क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा। ठीक है, यह एक गाय है। ठीक है, इस जो दोनों को आप बनाइएगा ना, दोनों को, ठीक है, इस दोनों को आप बनाइएगा, इस दोनों को एक ही सेंटेंस बनेगा। हम बता रहे हैं हम आपको, देखिए हम पहले जो हम सेंटेंस बताए थे वहां क्या था, वहां लिखा हुआ था नाम। क्या लिखा हुआ था, नाम, और नाम के जगह पर यहाँ गाय लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको गाय का इंग्लिश पता है क्या? पता है तो आप कमेंट कीजिए, गाय का इंग्लिश क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे गाय का इंग्लिश क्या होता है, कमेंट कीजिए फास्ट में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह। हम यह का तो इंग्लिश हम आपको बता चुके हैं, यह का इंग्लिश तो बता चुके हैं ना, तो आप यहाँ का इंग्लिश, यह का इंग्लिश क्या दे सकते हैं आप, यह का इंग्लिश, देखिए यह का इंग्लिश क्या दे सकते हैं, यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस, क्या होगा दिस। ठीक है, दिस, और हम स्मॉल कैपिटल दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, दिस। अब हम क्या बताए थे, दिस के साथ यूज करने के लिए हम क्या बताए थे, कमेंट कीजिए। दिस के साथ यूज करने के लिए हम क्या बताए थे, फास्ट में कमेंट कीजिए। दिस के साथ क्या लगता है, इज। दिस के साथ क्या लगता है, इज। अब ये गाय का इंग्लिश क्या होता है, काव। गाय का इंग्लिश क्या होता है, काव, COW, क्या होता है, काव। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना। अब इसमें अगर ए लगा हुआ है ना, तो ए यहां लगा सकते हैं। ठीक है, ए क्या लगा सकते हैं, यहाँ ए लगा सकते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश ये भी सही है, और इसका जो ये लिखा हुआ है दूसरा वाक्य, ये भी आपका यही इंग्लिश इसका भी होगा। ठीक है, इस दोनों का इंग्लिश क्या होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और लेते हैं सेंटेंस, जैसे आपका लिखा होगा क्वेश्चन में दूसरा नंबर, वह कलम है, या ऐसा भी रहेगा कि वह एक कलम है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे, इस दोनों का जो सेंटेंस बनेगा ना एक ही बनेगा, इस दोनों का जो सेंटेंस बनेगा एक ही बनेगा। हम वह का इंग्लिश हम बताए थे, हम फिर यहां लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। वह का जो इंग्लिश है क्या है, दैट। ठीक है, और उसके बाद यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस, THIS, दिस। ठीक है, और इस दोनों को साथ जो यूज करते हैं ना जस्ट में, इसको इंग्लिश में इज कहते हैं। क्या कहते हैं, इज। क्या कहते हैं, इज। आप इज यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ वह कलम है। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वह, हम वह का क्या बताएं इंग्लिश, दैट। तो पहले क्या लिखेंगे, दैट, THAT, दैट। ठीक है, दैट लिख दिए, और दैट के साथ हम क्या बताए थे, दैट जब भी रहेगा तो दैट के साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, आप ए लिखिए, क्यों हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही पेन है ना, और यहाँ एक भी लिखा हो, एक ना भी लिखा रहे फिर भी, और एक लिखा भी रहे फिर भी, जो ये सेंटेंस है ना, इस दोनों का सेंटेंस है। ठीक है, इस दोनों का ये सेंटेंस है। अब देखिए पेन, कलम का क्या होता है, PEN, पेन क्या होता है,
पेन, पेन मीन्स क्या हुआ, कलम। अब देखिए आप समझ गए होंगे। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको हम बताएंगे। अब देखिए यहां लिखा होगा कि यह क्या है, यह लड़का, यह लड़का है, यह क्या है, लड़का है। और फिर एक दूसरा इसी तरीके से, यह एक लड़का है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताए थे, यह लड़का है या यह एक लड़का है, इस दोनों का जो सेंटेंस बनेगा ना, एक ही सेंटेंस बनेगा। हम देखिए फिर सेंटेंस बता रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं। यह लड़का है या यह एक लड़का है, दोनों को सेंटेंस क्या एक ही बनेगा। हम देखिए बना रहे हैं। अब यह हम क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए यहाँ कलम था, यहाँ कलम था, तो हम यहाँ क्या पेन लिखे ना। यहाँ गाय था तो गाय का इंग्लिश काउ लिखे ना। इसी तरीके से यहाँ लड़का है तो लड़का का इंग्लिश में बोलते हैं बॉय, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बॉय। अब देखिए जो पहले नाम वाला था ना, नाम वाला, उस नाम को इंग्लिश करते थे, ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड है, वर्ड, हम वर्ड को शब्द बोलते हैं, वर्ड। जैसे जैसे वर्ड देखिए हम लिख रहे हैं, वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। ये कुछ शब्द है, इंग्लिश में शब्द है, ठीक है। और कुछ नाम था, नाम का नाम ही इंग्लिश होता है, मगर ये कुछ शब्द है इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। इसको इंग्लिश करना, वर्ड, इसको स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको लड़का को क्या बोलते हैं, लड़का को इंग्लिश में बॉय। अब यहां देखिए इज के साथ मतलब दिस के साथ, मतलब यह के साथ आप क्या यूज करते हैं, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। यहां क्या लिखेंगे, THIS, दिस, ठीक है। और दिस के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। दिस के साथ क्या लगाते हैं, इज, ठीक है। अब उसके बाद दिस के साथ क्या लगाते हैं, बॉय का स्पेलिंग क्या होता है, बॉय। लड़का का स्पेलिंग क्या होता है, बॉय। अब देखिए यहाँ एक है ना, यहाँ एक लगा भी सकते हैं। अब देखिए ये भी सही है, ये दोनों का इंग्लिश क्या होता है, एक ही होता है। और बॉय लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्या हुआ, सेंटेंस। ए का प्रयोग इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। और हम कल जो वीडियो बताएंगे वो एन का हम प्रयोग बताएंगे, ठीक है। और बहुत सुंदर से, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हम उसको कुछ उसमें समझाएंगे जो आपको समझ में आएगा, तभी आपको ए और एन के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ होमवर्क देते हैं जो आपको बनाना है, ठीक है। और कुछ वर्ड भी आप लिख लीजिए जिसको आप मतलब याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ वर्ड तो रहेगा नहीं जो आप बना सकें। पहले इसको आप देख लीजिए, ठीक है। हम वहां मिटा के उधर लिख देते हैं, आपको वो बनाना है। देखिए लिख लीजिए, जिस तरीके से हम वर्ड देंगे ना उसी तरीके पे मतलब सेंटेंस बनेगा, ठीक है। पहला आप लिखिए, पहला लिखिए डॉग। क्या लिखिए, डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखिए CAT, कैट। क्या लिखिए, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। उसके बाद लिखिए रैट, RAT, रैट। रैट मीन्स क्या होता है, रैट मीन्स चूहा। रैट मीन्स क्या होता है, भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप देखिए। फिर यहां लिख देते हैं BOOK, बुक। बुक मीन्स क्या हुआ, किताब। उसके बाद एक और ले लीजिए, मैन, MAN, मैन। मैन मीन्स क्या होता है,
आदमी। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। ठीक है, हम एक बार इसको पढ़ा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिए और हम जो देंगे सेंटेंस बनाने के लिए HW में इसी तरीके से रहेगा और यही सब कुछ हम स्पेलिंग देंगे जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ DOG डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। CAT कैट। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। RAT रैट। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। BOOK बुक। बुक मीन्स क्या होता है? किताब। उसके बाद क्या MAN मेन। मेन मीन्स क्या होता है? आदमी। देखिए बुक लिखा हुआ, बुक मीन्स किताब होता है और कॉपी का इंग्लिश होता है नोटबुक। कॉपी का क्या इंग्लिश होता है? नोटबुक। हम थोड़ा आगे क्लास बढ़ाएंगे तो हम उसमें नोटबुक का स्पेलिंग देंगे। ठीक है, अभी उतना यूज नहीं है, आप जितना अभी लिखे हैं उसको आप याद कर लीजिए, वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए हम HW बनाने के लिए देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम फिर मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। HW है, आप बना के उसके बाद कमेंट कीजिए। मात्र हम 5 ही देंगे, इसी वर्ड से देंगे जो आपको आसान होगा। ठीक है, लिखिए यह एक कुत्ता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा में लिखिए वह एक बिल्ली है। ठीक है, तीसरा लिखिए यह एक चूहा है। चौथा लिखिए वह एक किताब है। पांचवा लिखिए यह एक आदमी। ठीक है, ये 5 सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंस के बना के आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप सीख लिए। ठीक है, अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। अगर नहीं सीखे तो फिर हम आपको क्लास में बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, उसके लिए मेरे क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, अब हम अगले जो लाएंगे वो हम क्या बताए थे? A और N का प्रयोग लाएंगे। क्या लाएंगे? A और N का प्रयोग। ठीक है, AN का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो जो होगा मेरा AN का होगा और आज क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।